हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग वंस अगेन एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज बोलते हैं एग्जाम्पल जो बचा हुआ था हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग आज स्टार्ट करने वाले थे। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 कहना है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो एक सर्किल हम लोगों को बनाना होगा, ठीक है। और यहां पर से क्या कर दिए हैं, एक टेंजेंट हम लोग एक टेंजेंट यहां है और दूसरा टेंजेंट यहां पे बना दिए, ठीक है। तो इसका एक नाम भी दे दिए हैं, ए है और ये है बी। तो इसमें स्टूडेंट कह रहा है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, ठीक है ना। दो टेंजेंट के बीच का एंगल ये हो गया, ये एंगल from an external point to the circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact। तो सेंटर से क्या करना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम लोगों को जोड़ देना है और बताना है कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, आपस में सप्लीमेंट्री एंगल है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे करना क्या है, प्रूफ एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180। स्टूडेंट, दो तरह से एंगल तो हम लोगों ने कई तरह का देखा था, लेकिन एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। तो स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं, जिसका सम 90 डिग्री हो, और सप्लीमेंट्री कहते हैं जिसका सम 180 डिग्री हो। तो स्टूडेंट, यहाँ पे दो टेंजेंट के बीच का एंगल प्लस जो सेंटर से उस पॉइंट को मिला रहे हैं, तो इन इसका जो सम होगा इन दोनों का, तो वो सप्लीमेंट्री 180 होना चाहिए। स्टूडेंट, इसमें समझने लायक कुछ खास है नहीं, ये एक टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा स्टूडेंट, ठीक है। ये एंगल 90 हो गया, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। तो स्टूडेंट, ये बन क्या रहा है कि इन अ क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल में होगा क्या स्टूडेंट, एंगल P प्लस एंगल OAP प्लस एंगल OBP प्लस एंगल O, ठीक है ना। ये चारों एंगल का सम कितना होगा स्टूडेंट, 360 डिग्री होगा। तो यहाँ पे क्या है, एंगल P प्लस एंगल OAP 90 डिग्री प्लस ये 90 डिग्री प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360। तो स्टूडेंट, एंगल P प्लस एंगल O कितना हो जाएगा, 90 90 180। तो 360 में अगर हम लोग 180 माइनस कर देते हैं तो वो 180 डिग्री ही हम लोगों को मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका वेरिफिकेशन ये रहा स्टूडेंट, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। स्टूडेंट, अभी हम लोग समझाने के लिए क्या कर रहे हैं कि इस तरीके से शॉर्ट में लिख रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में क्या करना होगा, थोड़ा बहुत लैंग्वेज को भी यूज करना होगा, ठीक है ना, तब आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है ना। अगर इस तरीके से आप लोग बनेंगे, ये सिर्फ समझने के लिए था। आई होप कि आप लोग लैंग्वेज बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती होगी। तो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर। तो फिगर हम लोग बना लेते हैं स्टूडेंट। गिवन फिगर में क्या है कि एक फिगर हम लोगों को इस टाइप से दे रखा हुआ है, ठीक है। ये फिगर तो ठीक है ना स्टूडेंट, ये एक ट्रायंगल है और इसके अंदर एक छोटा सा सर्किल को बना रखा है, ए बी सी, और ये हो गया पी क्यू आर, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू और ये हो गया आर। तो स्टूडेंट, इसमें हम लोगों को प्रूफ करना है ए पी सॉरी ए आर, अच्छा यहीं पे लिख लेते हैं, ए आर प्लस बी पी प्लस सी क्यू इज इक्वल टू ए क्यू प्लस बी आर प्लस सी पी इज इक्वल टू हाफ दी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोगों को क्वेश्चन ये दे रखा है कि ये इसके बराबर है और ये दोनों ही पेरीमीटर का
तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे हम लोग। सबसे पहले बात तो ये क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है स्टूडेंट। तो ये पॉइंट ये वाला एक टेंजेंट और ये टेंजेंट दोनों बराबर होगा, ये टेंजेंट के बराबर होगा और ये टेंजेंट ये वाला टेंजेंट के बराबर होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो स्टूडेंट हम लोग करेंगे क्या कि इधर फर्स्ट में लिख देते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए। ठीक है, ए से हम लोगों को मिल क्या रहा है स्टूडेंट, ए से हम लोग लिख सकते हैं ना ए आर इज इक्वल टू ए क्यू। ठीक है स्टूडेंट, ए आर ए क्यू के इक्वल हो गया। अब सिमिलरली फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट बी, इस वाले पॉइंट से हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, बीपी इज इक्वल टू बी आर लिख सकते हैं, बीपी इज इक्वल टू बी आर। और यहाँ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट सी, सी वाले से हम लोग लिख सकते हैं ना स्टूडेंट सी क्यू और सी पी इक्वल है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी क्यू इज इक्वल टू सी पी। अब स्टूडेंट ऐड कर देना सबको, ठीक है ना, एल एच एस को जोड़ दीजिए और आर एच एस को जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा ए आर प्लस बी पी प्लस सी क्यू इज इक्वल टू ए क्यू प्लस बी पी प्लस सी पी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट आप लोगों को जोड़ना इजी है, अल्टरनेट वाले को एक साथ रखिए, ठीक है ना, इस वाले को ये नहीं ये, फिर ये नहीं ये, अल्टरनेट वाले को। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो इसके इक्वल हो गया, तो एक नंबर ये हो गया वेरीफाइड। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या स्टूडेंट कि सिंस पेरीमीटर, पेरीमीटर कहते हैं किसको स्टूडेंट, लेंथ ऑफ बाउंड्री को कहते हैं। तो लेंथ ऑफ बाउंड्री में इसका क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही होता है पेरीमीटर। ठीक है, तो स्टूडेंट ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी को ए आर प्लस आर बी, ए आर प्लस आर बी, और बी सी को बी पी प्लस पी सी, और सी ए को स्टूडेंट सी क्यू प्लस ए क्यू लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट ए आर ए क्यू के बराबर है, तो ये ए आर जो है स्टूडेंट, ए आर और ए क्यू को एक साथ रख लेंगे, ए आर प्लस ए क्यू प्लस, एक सेकेंड स्टूडेंट, यहाँ पे पी होगा, सॉरी यहाँ पे आर बी होगा, ठीक है ना, ये घूम गया था। तो स्टूडेंट ये आर बी किसके इक्वल है, आर बी जो है वो बीपी के इक्वल है, तो ये आर बी जो है वो इसके इक्वल कर सकते हैं हम लोग, आर बी प्लस बीपी। स्टूडेंट ऐड है तो यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, एडिशन। ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों को एक साथ रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पी सी प्लस सी क्यू हो जाएगा। अब स्टूडेंट ए आर प्लस ए क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ ए आर लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे आर बी प्लस बीपी, तो स्टूडेंट आर बी प्लस बीपी को हम लोग लिख सकते हैं ना ट्वाइस ऑफ ए आर, अगर लिए हैं तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बीपी प्लस उसी तरह यहाँ भी हो जाएगा ट्वाइस ऑफ सी क्यू। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट यहाँ पर से ट्रू को कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा ए आर प्लस बीपी प्लस सी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, पेरीमीटर ही रहेगा, तो पेरीमीटर वाला को ये मल्टीपल में है तो इसको इधर हम लोग कर सकते हैं, तो हाफ ऑफ पेरीमीटर इज इक्वल टू ए आर प्लस बीपी प्लस सी क्यू। ठीक है स्टूडेंट, और यही हम लोगों को चाहिए था कि ये सब का जो सम है वो पेरीमीटर का हाफ है। ठीक है स्टूडेंट, हाफ ऑफ पेरीमीटर। स्टूडेंट यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा बिना किसी दिक्कत के, इसको रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हम लोग अभी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का फिगर कैसा है, मिटाना ही होगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कह रहा है कि एक फिगर है, फिगर तो रहेगा ही, इसमें एक
क्या है, एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के अंदर क्या है स्टूडेंट, ये कुछ इस टाइप का फिगर है दिया हुआ, ए बी सी पी क्यू आर, ए बी सी, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू और ये हो गया आर। तो स्टूडेंट यहाँ पे ए बी का लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ए बी है 10 और ए क्यू है हमारा 7 और सी क्यू है हमारा 5 और बी सी हम लोगों को निकालना है, ठीक है स्टूडेंट। तो बी सी निकालना है, सबसे पहले हम लोग ए क्यू कितना है स्टूडेंट, ए क्यू है ये है 7, तो स्टूडेंट ये भी 7 होगा, ठीक है। एक एक्सटर्नल पॉइंट है ये टेंजेंट, यहां से ड्रॉ कर रहे हैं, तो ए आर और ए क्यू बराबर होगा, ठीक है। सी क्यू है 5, स्टूडेंट ये वाला इसके बराबर होगा, ये 5 है तो ये भी तो 5 ही होगा, ठीक है। अब कह रहा है हम लोगों को BC निकालना है, BC ये निकालना है, मतलब ये प्लस ये हो जाएगा। अब स्टूडेंट AB भी तो है दिया हुआ है, AB दिया हुआ है 10 है, दैट मींस AB को हम लोग लिख सकते हैं ना इस तरह से AR प्लस RB। तो स्टूडेंट AR 7 है तो ये कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली ये 3 होगा, तो ये भी 3 होगा, ठीक है ना। तो हेंस BC इज इक्वल टू BP प्लस PC। BP है हमारा 3 और PC है हमारा 5 3 8 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह था क्वेश्चन नंबर 9। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है स्टूडेंट कि एक सर्किल है, ठीक है, यहां पर एक ए है, यहां पर क्यू है और यहाँ पे आर है और यहाँ से एक टेंजेंट को खींच दिए हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ है बी पी सी, ये है बी और ये है पी और ये है सी, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें हम लोगों को बताना है कि ए क्यू, इसमें प्रूफ करना है ए क्यू इज इक्वल टू हाफ दी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और तो इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, नहीं। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है और ए क्यू और ए आर क्या है स्टूडेंट, ये टेंजेंट है। तो फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो स्टूडेंट ए क्यू इज इक्वल टू ए आर हो जाएगा, ठीक है। ये क्यों होगा, टेंजेंट फ्रॉम कॉमन पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट। एक कॉमन पॉइंट से है तो ए क्यू और ए आर इक्वल होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे भी तो एक टेंजेंट बन रहा है पॉइंट बी और सी से, एक टेंजेंट ये है एक टेंजेंट ये है, ठीक है। तो फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट बी, तो दो टेंजेंट जो है स्टूडेंट, ये बीपी इज इक्वल टू बी क्यू होगा, ठीक है। और एक और चीज है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट सी, तो यहां पे स्टूडेंट सीपी इज इक्वल टू सी आर होगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब स्टूडेंट हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे, ठीक। तो पेरीमीटर ऑफ एबीसी हो क्या जाएगा, यहां पे लिख लेते स्टूडेंट, पेरीमीटर ऑफ एबीसी इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस AC, ठीक है स्टूडेंट, यही होगा। अब स्टूडेंट AB की जगह पे एक सेकेंड, पेरीमीटर को पेरीमीटर ही रखिए, ये रख देते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है ना स्टूडेंट। AB की जगह पे हम लोग AB ही रखेंगे। अब स्टूडेंट BC की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ना BP प्लस PC, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट AC को AC ही रखेंगे
अब स्टूडेंट ए बी प्लस, अब यहाँ पे स्टूडेंट ए बी प्लस ये वाला जो बीपी है स्टूडेंट, बीपी की जगह पे हम लोग बी क्यू लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बीपी इज इक्वल टू बी क्यू है। और यहाँ पे पीसी, पीसी की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट सी आर प्लस ए सी। अब स्टूडेंट इन दोनों को और इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ए बी प्लस बी क्यू क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा, प्लस सी आर प्लस ए सी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए आर हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट ए क्यू प्लस ए आर की जगह ए क्यू फिर से लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट ये हो जाएगा क्या, ट्वाइस ऑफ ए क्यू, और यहाँ पे क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब स्टूडेंट ए क्यू क्या हो जाएगा, ये वाला ट्रू मल्टीपल में है तो ये इधर आ जाएगा, मतलब ये हाफ हो जाएगा, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब स्टूडेंट यही हम लोगों को खोज रहा था और ये हो गया हमारा प्रूफ। स्टूडेंट यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको आप लोग नोट करिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये था क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट आज क्वेश्चन नंबर 15 या 18 तक लिखेंगे, आधा घंटे का होगा क्लास, इसको जल्दी से नोट करिए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक लिख लिया होगा। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11, हालांकि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए हम लोग उसको डिस्कस कर देंगे। वो हम लोगों ने थ्योरम में ही देखा था स्टूडेंट कि किसी एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट पास करता है तो उसको प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 में यही हम लोगों को वेरीफाई करना है कि स्टूडेंट एक सर्किल हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। एक पॉइंट है यहाँ पे P और यहाँ पे एक पॉइंट है O, ठीक है ना, और ये क्या है स्टूडेंट, परपेंडिकुलर है। इस पॉइंट को मान लिया गया है T, ठीक है। अब स्टूडेंट एक और चीज को कंसिडर कर लिया गया है कि स्टूडेंट जो चीज है उसको हम लोगों को वेरीफाई करना होता है, तो कभी कभी हम लोगों को क्या लेना पड़ता है, एजम्पशन लेना पड़ता है कि नहीं ये नहीं, हम लोग का एक पॉइंट है T, ठीक है ना, तो यहाँ पर से एक और पॉइंट है T डैश, ठीक है ना। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं क्या कि ये P T डैश पे भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप लोगों के पास बुक होगा, बुक में यही कह रहा है कि एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट पास होगा, ठीक है, दो टेंजेंट पास होना पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे, लेट अस कंसिडर एंड अनदर पॉइंट T डैश, ठीक है, विच इज T डैश, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल नहीं स्मॉल है, थ्रू विच टेंजेंट इज मेड, ठीक है। तो स्टूडेंट ऑल्सो OP is perpendicular on P डैश। अगर T डैश से अगर हम लोग बना रहे स्टूडेंट, यहाँ पे गिवन है स्टूडेंट एक चीज, ये क्या किए हैं ऑब्जर्वेशन से, और यहाँ पे गिवन है स्टूडेंट क्या चीज कि OP जो है वो परपेंडिकुलर है PT पे, ठीक है। तो स्टूडेंट परपेंडिकुलर है मतलब क्या हो जाएगा, therefore OP is perpendicular on PT एंड VT डैश, ठीक है। PT भी परपेंडिकुलर होगा और PT डैश पे भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये इस पे परपेंडिकुलर है तो ये इस पे भी परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों ही क्या होगा, OP इन दोनों पे ही परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। विच मीन्स, तो हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, परपेंडिकुलर है तो OPT एंगल इज इक्वल टू एंगल OPT डैश 90 डिग्री है स्टूडेंट, और OPT और OPT डैश दोनों 90 कब होगा, विच इज ओनली पॉसिबल व्हेन T एंड T डैश आर
कोइंसाइड कब पॉसिबल होगा स्टूडेंट, ट्री और ट्री डैश दोनों ही क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेगा या ओवरलैप करेगा, तो ही कंडीशन में पॉसिबल है, वरना नहीं है। हेंस आवर assumption is wrong, therefore we can say that there is only one tangent from a point। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट पास करेगा, ठीक है ना। हम लोगों का एजम्पशन जो था वो गलत हो गया, क्यों, क्योंकि हम लोग एक अनदर पॉइंट को मान लिए हैं कि वहां से भी पास हो रहा है, ठीक है। वो दोनों 90 डिग्री कब होगा, ये दोनों बराबर होगा जब ये दोनों ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग नोट करिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 12, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। स्टूडेंट इसमें हम लोग एक रूल लगाएंगे, एरिया किसी भी फिगर का हम लोग किसी भी डायरेक्शन से निकालेंगे तो क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है ना। जैसे स्टूडेंट जैसे मेरा हाइट ले लीजिए, ठीक है ना, हम लोग सर से पैर की तरफ निकालें या फिर पैर से सर की तरफ निकालें, या फिर हम लोग क्या करें, आधा ऊपर नाप ले और आधा नीचे नाप ले, उन दोनों को फिर जोड़ देंगे तो एरिया जो लेंथ होगा वो तो क्या होगा, एक ही निकलेगा, किधर से भी हम लोग मेजरमेंट कर लें। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे है स्टूडेंट के, एक सर्किल है, ठीक है, ये जो सर्किल है तो ठीक है स्टूडेंट, ये एक सर्किल है और एक फिगर है, यहाँ पे दिया हुआ है ए बी और ये दिया हुआ सी, और यहाँ पे एक सर्किल है तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये टेंजेंट है, ठीक है। टेंजेंट जो बना दिया स्टूडेंट, ये हो गया डी, ये हो गया ई और ये हो गया एफ, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे करना क्या है, ये 8 सेंटीमीटर है यहां से लेकर के यहां तक, और ये 6 सेंटीमीटर है यहां से लेकर के यहां तक। तो स्टूडेंट यहाँ पे बताना है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर। तो स्टूडेंट हम लोगों को वैल्यू निकालना है आर का, ये आर है, ये आर है और ये भी आर है, ठीक है। तो रेडियस हम लोगों को निकालना है क्या होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, एक कंसीडर नहीं, ये गिवन है कि ये 90 डिग्री है। अगर स्टूडेंट यहाँ 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम लोग BC निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, BC इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है। तो AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 6 या 36 प्लस 8 या 64, दैट मींस 100 का रूट, तो BC निकल जाएगा हमारा 10, ठीक है स्टूडेंट, ये निकल गया हमारा 10, ठीक। अब स्टूडेंट एरिया जो निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट मींस हाफ, बेस है स्टूडेंट इसका 6 और हाइट है इसका 8, ठीक है स्टूडेंट, ये 8 है, ये 3 8 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, एरिया निकल गया 24। अब स्टूडेंट अगर यही एरिया को हम लोग छोटा छोटा करके निकालेंगे, जैसे कि ये वाला एक एरिया निकाल लेंगे हम लोग, एक ये एरिया अगर हम लोग निकाल लेंगे, और स्टूडेंट एक ये एरिया अगर हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट ये 3 अलग अलग एरिया भी निकालेंगे तो क्या होगा, तीनों को जोड़ेंगे तो वो इतना ही आना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ, यहाँ पे सेंटर O दे दीजिए AOB, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना है इसका 6 है, और हाइट इसका क्या है स्टूडेंट, रेडियस है, ठीक है ना।
तो ये हो जाएगा 3r। उसी तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC, BOC क्या हो जाएगा, हाफ, इसका बेस है 10 और इसका रेडियस है कितना स्टूडेंट, r, तो ये हो जाएगा 5r। और एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC है ये, ठीक है, AOC क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ये हो जाएगा बेस, r हाइट हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया 4, दैट मीन 4r। अब स्टूडेंट ये एरिया और ये एरिया दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, मतलब कि ये तीनों को जोड़ करके, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस ट्राइंगल BOC प्लस ट्राइंगल AOC, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ABC जो है वो क्या है, AOB प्लस BOC प्लस AOC, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पर करेंगे क्या, एरिया ऑफ ABC कितना निकला है 24, और यहाँ पे ये कितना निकल जाएगा स्टूडेंट, ये हो गया 3r प्लस 5r प्लस 4r, 5 4 9 3 12, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे 12r बराबर 24, तो r बराबर क्या हो जाएगा 24/12, दैट मीन्स r इज इक्वल टू हो जाएगा 2, ठीक है स्टूडेंट, रेडियस हमारा 2 निकल जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग नोट करिए, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट, इसको जल्दी से नोट करिए आप लोग। स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। स्टूडेंट 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे और ये चैप्टर कल कंप्लीट कर लेंगे कंप्लीटली, ठीक है स्टूडेंट, आप लोग इसको लिखिएगा, इसको रब कर रहे हैं। एक सेकेंड स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट, अगला जो क्वेश्चन है वो एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अगला जो जितने भी क्वेश्चन है 1 2 3 4, तो 4 क्वेश्चन जो है वो क्वाड्रिलेटरल रिलेटेड है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखेंगे कि ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्किल। तो सर्कमस्क्राइब ए सर्किल का मतलब हो जाता है स्टूडेंट कि एक सर्किल है अंदर में, ठीक है। अब यहाँ पर से एक क्वाड्रिलेटरल हम लोग ड्रॉ किए हैं, ठीक, ये फिगर हर बार ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से ये सर्किल है ABCD, ABC और ये हो गया D, और है PQRS, PQ ये है R और ये है S, ठीक है स्टूडेंट। S मतलब यहाँ पे कहीं पे टच करा, ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया S। तो यहाँ पे हम लोगों को प्रूव करना क्या है, टू प्रूव AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम लोग कर क्या सकते हैं स्टूडेंट, हम लोग लिखेंगे सिंपली AB प्लस CD, प्रूफ में लिखेंगे AB प्लस CD। अब स्टूडेंट AB को क्या लिख सकते हैं, AB को AP प्लस PB लिख सकते हैं, AP प्लस PB, और ये CD जो है स्टूडेंट इसको हम लोग लिख सकते हैं ना CR प्लस RD, ठीक। अब स्टूडेंट यहाँ पे हर पॉइंट पे क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ से 2 टेंजेंट बना है, मतलब ये पॉइंट इस पॉइंट के बराबर होगा, ये वाला जो है वो इसके बराबर होगा, ये वाला जो है वो इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ठीक है स्टूडेंट, ये सब एक दूसरे के बराबर होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे AP के बदले क्या है, AP के बदले AS लिख सकते हैं, यहाँ पे PB के बदले हम लोग BQ लिख सकते हैं,
सी आर के बदले हम लोग सी क्यू लिख सकते हैं और आर डी के बदले डी एस लिख सकते हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ए एस और डी एस को एक साथ ले आइए, ए एस प्लस डी एस और यहाँ पे हो जाएगा बी क्यू प्लस सी क्यू। अब स्टूडेंट ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए डी और बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू, ये क्या है स्टूडेंट, बी सी है। ठीक है, तो हम लोग चले कहां से थे, ए बी प्लस सी डी, तो स्टूडेंट ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट इसको याद भी रखिएगा कि ये फॉर्मूला है और ये हमें न्यूमेरिकल बनाने समय बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है ना, तो डायरेक्टली क्या होगा कि अपोजिट साइड जो रहेगा, अगर कोई भी सर्किल है और उसमें अगर हम लोग उस बाहर से एक क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर दिए हैं तो अपोजिट साइड जो रहेगा वो अपोजिट साइड का जो सम होगा वो दूसरे अपोजिट साइड के सम के बराबर होगा। तो स्टूडेंट इसके बाद इसी बात के एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट एक है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, एक सेकंड स्टूडेंट, जब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि एक सर्किल है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी और यहाँ पे हो गया स्टूडेंट पी क्यू और ये है आर और ये है एस। एक सेकंड स्टूडेंट, कुछ बज रहा है। हाँ स्टूडेंट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, वहाँ पे कुछ बाहर में, घर के बाहर बेचने वाला आया था इसीलिए बंद करना पड़ा। स्टूडेंट यहाँ पे कह रहा है क्या कि ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो एबीसीडी पैरेललोग्राम है तो हम लोग कह सकते हैं स्टूडेंट कि AB इज पैरेलल टू CD एंड और क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, BC इज पैरेलल टू AD। ठीक है, ऑल्सो अगर ये पैरेललोग्राम है स्टूडेंट तो अपोजिट साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों को प्रूफ करना क्या है कि ABCD क्या है, ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है स्टूडेंट, ये ABCD रोम्बस है। स्टूडेंट ये वाला साइड इस साइड के बराबर है और ये साइड इस साइड के बराबर है। अगर एक अल्टरनेट साइड को इक्वल कर देंगे तो चारों साइड क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे और हमारा रोम्बस प्रूव्ड हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे क्या, AB इज इक्वल टू क्या है, CD है। ठीक, तो स्टूडेंट यहाँ पे AB इक्वल टू CD है तो हम लोग लिख सकते हैं ना, CD को किसके इक्वल है, CD जो है वो, एक सेकेंड, AB ये इसके इक्वल है और ये वाला साइड इसके इक्वल है। ABCD जो रोम्बस, तो चारों साइड बराबर करना होगा। स्टूडेंट ये वाला चीज अभी हम लोगों ने देखा है, AB प्लस CD इक्वल टू ये होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना, AB प्लस CD, AB प्लस CD जो होगा वो इन दोनों के एक साइड के इक्वल, ये तो इक्वल हो जाएगा, वो दोनों का सम इक्वल हो जाएगा। और अगर हम लोगों को अल्टरनेट साइड को इक्वल करना है, स्टूडेंट हम लोग इसी से क्या करेंगे, इसको प्रूव कर देते हैं। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रिलेटरल या फिर सर्कमस्क्राइब रूल, तो यहाँ पे है क्या चीज, वी हैव
हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये होता है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू रूल। अपोजिट साइड का जो सम होता है वो अदर अपोजिट साइड के सम के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट ए बी प्लस सी डी जो है, ए बी जो है वो क्या है, सी डी के इक्वल है, और बी सी ए डी के इक्वल है। तो स्टूडेंट यहाँ पर लोग लिख सकते हैं ना, ए बी प्लस सी डी के बदले ए बी लिख देंगे, ठीक है, और ए डी के बदले हम लोग बी सी को यूज कर सकते हैं, बी सी प्लस बी सी। अब यहाँ सी डी के बदले यहाँ पे स्टूडेंट ए बी होगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ट्वाइस ऑफ ए बी हो गया और यहाँ पे ट्वाइस ऑफ बी सी हो गया। अब स्टूडेंट टू टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच गया, ए बी इज इक्वल टू बी सी, और बी सी किसके इक्वल है स्टूडेंट, बी सी जो है वो ए डी के इक्वल है, ये ए डी हो गया, और स्टूडेंट ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। तो स्टूडेंट चारों साइड अगर बराबर हो गया, कि यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ठीक है स्टूडेंट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। इसके बाद एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। आइए क्वेश्चन वो क्वेश्चन भी क्या है, इजी ही है, तो हम लोग उसको भी सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। आप लोग यहाँ तक नोट करिए, उसके बाद हम लोग उसको भी देखते हैं स्टूडेंट। एक क्वेश्चन और है जो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट इसमें कह रहा है कि प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सब्सटेंट सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर, ठीक है ना। तो अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, तो स्टूडेंट यहाँ पे एक कोई सा भी एक सर्किल हम लोग ड्रॉ करेंगे, और यहां पर से कोई एक, ठीक है ना, यहां पर से कोई एक ठीक है स्टूडेंट, ये एक फिगर हो गया, इसका नेमिंग कर देते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये है डी। और इसमें कह रहा है कि यहाँ पे एक सेंटर है, एक ये हो जाएगा, एक ये है, एक ये है, और ये एक लाइन है स्टूडेंट। और इसके बाद एक और चीज कह रहा है कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये पी क्यू आर एस, ठीक है, ये है पी, ये है क्यू, ये है आर, और ये है एस। तो इसमें पी क्यू आर एस क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से भी कर देना क्या है, एक एक परपेंडिकुलर हम लोगों को ड्रॉ कर देना है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से क्या होगा, परपेंडिकुलर हम लोग निकाल दिए हैं। तो इसमें यहाँ पे जो फिगर के अकॉर्डिंग कहना क्या चाह रहा है कि ये जो पॉइंट है ये ओ है, ठीक है, ये पॉइंट ओ है हमारा। तो स्टूडेंट यहाँ पे पॉइंट ओ है, तो यहाँ पे अपोजिट एंगल कौन सा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल स्टूडेंट अगर देखा जाए तो बी सी का जो साइड है वो ये होगा, और ए बी का जो साइड है स्टूडेंट वो क्या होगा, वो ये होगा, ठीक है। तो ये दोनों का जो एंगल का जो सम है वो क्या होना चाहिए, सप्लीमेंट्री होना चाहिए, ठीक है। और जो दूसरा है हम लोग एक और निकाल सकते हैं, हम लोग ये भी निकाल सकते हैं और ये भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कोई सा भी निकालेंगे तो क्या होगा, 360 डिग्री होता है, 360 होता है। अगर दो वर्टिकली अपोजिट एंगल निकाल लेंगे हम लोग 180, तो ऑटोमेटिक दूसरा क्या होगा, 360 माइनस 180, तो हम लोगों को 180 जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो मिल जाएगा। तो आइए स्टूडेंट हम लोग सिर्फ एक का निकालते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे हम लोग सबको दे देते हैं कुछ ना कुछ नाम, ठीक है। ये 1 दे देते हैं, ये 2 दे देते हैं, ये 3 4, ये हो जाएगा 5 6, ये हो गया हमारा 3 4 5 6, ये 7, और ये हो गया 8। अब स्टूडेंट आप लोगों को मालूम होगा कि ये क्या है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है स्टूडेंट। ये अगर एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से ये टेंजेंट और ये टेंजेंट क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा। और हम लोगों ने इसके पहले एक थ्योरम को प्रूव किया था, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि यहाँ का जो एंगल होगा वो ये एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। ये एक टेंजेंट
बना रहा है इधर, तो ये वाला जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू थ्योरम एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8 के इक्वल होगा, एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल होगा, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 होगा, और एक सेकेंड से 1 2 3 4 यहाँ पे 5 होगा, ठीक है ना, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ 6 होगा, 4 5 के इक्वल होगा, और 6 जो है वो एंगल 7 के इक्वल होगा। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक और क्या है, कंप्लीट अकॉर्डिंग टू कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब हो जाता है स्टूडेंट कि ये एक एंगल है, इस ये चारों एंगल, ये चारों तरफ का जो सम होगा वो कितना होगा, 360 होना चाहिए। तो कंप्लीट एंगल के हिसाब से क्या है कि यहाँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 4 5 6 7 और 8, इन सब का सम होगा 360 डिग्री। अब स्टूडेंट एंगल 1 एंगल 8 के इक्वल है, तो यहाँ पे हम लोग एंगल 8 लिख सकते हैं। एंगल 2 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल 2 इसी के इक्वल रहने दीजिए 2, और एंगल 3 जो है स्टूडेंट वो किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है। एक सेकेंड, हम लोगों को क्या करना है, अपोजिट एंगल प्रूफ करना है, तो एंगल 2 की जगह एंगल 3 लिखेंगे, एंगल 3 की जगह 3 ही रखेंगे। एंगल 4 किसके इक्वल है स्टूडेंट, एंगल 4 की जगह 4 रखेंगे, और एंगल 5 जो है वो 4 के इक्वल है, तो यहाँ पे एंगल 4 कर देंगे। एंगल 6 जो है स्टूडेंट वो एंगल 7 के इक्वल है, और एंगल 7 को एंगल 7 ही रखेंगे, और एंगल 8 को हम लोग क्या रखेंगे, एंगल 8 ही रखने देंगे, इज इक्वल टू 360। अब स्टूडेंट एंगल 8 दो बार है, एंगल 3 दो बार है, 4 दो बार है, और 7 भी दो बार है, तो यहाँ पे स्टूडेंट एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल 8 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस ट्वाइस एंगल 4 प्लस ट्वाइस एंगल 7 इज इक्वल टू 360। अब स्टूडेंट यहाँ से रूट 2 क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पे एंगल 8 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 2 को इधर भेज देंगे तो ये 180 हो जाएगा। अब स्टूडेंट एंगल 8 प्लस एंगल 7, एंगल 8 प्लस एंगल 7 एक साथ रखिए, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो है वो 180 हो गया। तो स्टूडेंट हम लोग कह सकते हैं ना कि एंगल 7 8, ठीक है, 7 8 है, और यहाँ पे एंगल 3 4 है, तो जो अपोजिट एंगल जो फॉर्म कर रहा है कौन, यहाँ पे सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल के अंदर, ठीक है, कौन कर रहा है, ये बाहर से जो एक्सटर्नल पॉइंट है जो टेंजेंट है वो, तो वो सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म कर रहा है, तो ये हमारा हो गया प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे, उसके बाद आज की क्लास ओवर, अगले दिन ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा, एक क्वेश्चन और है स्टूडेंट, हम लोग उसको देखेंगे और आज की क्लास छुट्टी। तो स्टूडेंट इसको रब कर रहे हैं, जिनका छूट गया है वो इसको रोक करके लिख लीजिए। स्टूडेंट अगला एक क्वेश्चन है जो आज का आखिरी क्वेश्चन है, टाइम भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन 16 में कह रहा है कि इन अ गिवन फिगर दिया हुआ है, तो हम लोग इस फिगर को क्या करते हैं, बना लेते हैं। मोर और लेस फिगर ऐसा है, ठीक है ना स्टूडेंट, आप लोग उसको ठीक से बनाइएगा। यहाँ पे ए बी सी डी है, ए बी सी हो गया, और ये हो गया डी, और यहाँ पे पॉइंट है आपका पी, ये है क्यू, ये है आर, और ये है एस, और एंगल बी दे रखा है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है।
तो स्टूडेंट यहाँ पे AD है 23, AD कहाँ है, AD है ये 23 सेंटीमीटर और AB है 29, AB है ये है 29 और DS जो है स्टूडेंट ये है 5, ठीक है, DS यहाँ तक 5। तो हम लोगों को रेडियस निकालना है, तो क्वेश्चन है हमारा फाइंड रेडियस। ठीक है स्टूडेंट, इसको बुक पर रख देते हैं, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, रेडियस कहीं दिख नहीं रहा, तो हम लोग एक रेडियस का फॉर्मेशन करेंगे जैसे बुक में दिया हुआ है। ये हो जाएगा रेडियस r और ये हो गया r। अब स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू टेंजेंट थ्योरम तो क्या है कि ये अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये और ये बराबर होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा। अब स्टूडेंट 23 में 5 माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 18 बचेगा। तो स्टूडेंट ये 18 हो जाएगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब स्टूडेंट ये 29 है, ये 18 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा और ये भी 11 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब स्टूडेंट हम लोगों ने इससे पहले एक थ्योरम देखा था कि ये एंगल और ये एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, मतलब 180 होता है। ठीक है, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल भी तो 90 डिग्री होगा। ठीक है, और अगर वैसे नहीं करना है तो हम लोग ये भी तो कर सकते हैं, ये परपेंडिकुलर होता है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये एक टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो परपेंडिकुलर होगा, 90 है, ये 90, ये 90, तो बचा क्या, 90 डिग्री ही बचेगा। अब स्टूडेंट इसके बाद और क्या देख सकते हैं हम लोग इसमें कि रेडियस होगा क्या, तो रेडियस को फाइंड करने का क्या तरीका है स्टूडेंट, ये दोनों तो 11 हो गया है और ये दोनों भी साइड क्या है, इक्वल है, और ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल है। तो स्टूडेंट इसके पहले वाले जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था वो क्या था कि अगर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, मतलब ये 90 डिग्री तो होगा ही, लेकिन जो हम लोगों ने निकालना है तो ये 90, ये भी 90 है। जब ये दोनों आपस में सामने वाला जो एंगल है 90 है, दैट मीन्स यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे सिंस एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल O इज आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंड एंगल OQB इज इक्वल टू एंगल OPB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो स्टूडेंट यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे एज एंगल B इज इक्वल टू एंगल OQB इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर स्टूडेंट ये दोनों एंगल 90 डिग्री है तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों आपस में पैरेलल होगा, ये दोनों, ये और ये भी क्या है, 90 डिग्री है, मतलब ये दोनों भी पैरेलल होगा और इक्वल होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑल्सो एंगल Q इज, एंगल Q नहीं है स्टूडेंट, एंगल OQB इज इक्वल टू एंगल O इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो PBQO इज अ पैरेललोग्राम। तो स्टूडेंट ये वाला जो है, ये अंदर में जो भी चीज है ये क्या है, पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम में क्या जानते हैं हम लोग, अपोजिट साइड अगर पैरेलल है तो वो क्या होगा, इक्वल भी होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर पैरेललोग्राम पैरेलल होगा तो इक्वल ही होगा। तो ट्रेपेजियम भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, एक साइड क्या है, पैरेलल है, और दो साइड क्या रहता है, पैरेलल नहीं रहता है। तो उसमें जरूरी तो नहीं होता है कि अपोजिट साइड इक्वल हो, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अपोजिट साइड दोनों क्या है, वो पैरेलल है, तो वो एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, हेंस PB इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू 11 एंड OQ इज इक्वल टू 11 जब हो गया स्टूडेंट तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस OQ इज रेडियस, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। तो हमारा रेडियस जो होगा स्टूडेंट वो 11 सेंटीमीटर का ही होगा। स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, और अगले क्लास में एक्सरसाइज को देखेंगे और 2-3 क्वेश्चन इसमें शायद बचा हुआ है, हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय।
ये वीडियो 5 सेकंड में